दिया जाए, 4000 को आगे लेके चले तो 13वें दिन 8000, 14वें दिन 16000, 15वें दिन, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताने जा रहा हूँ, 32,000, 16वें दिन 64,000, 17वें दिन 1,28,000, 18वें दिन 2,56,000। देखें तो सही कितना कमाल का सिस्टम है कि हर बंदा सिर्फ एक एक बंदे को ज्वाइन करवा रहे हैं और एक महीने में लाखों की, हजारों की मैं बात कर रहा था, बल्कि यहाँ लाखों की टीम बन जाती है आपकी। तो जब इसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप बैठ के एंजॉय करते हैं, आपकी नस्लें, आने वाली नस्लें खाती हैं। हमारा स्टेडियम में फंक्शन हुआ, वो बहुत बड़ा फंक्शन था। हमारा एक रैंक था, वहां पे कंपनी गाड़ी देती थी, गिफ्ट करती थी। वो गाड़ी गिफ्ट करने के लिए मुनक्कद किया गया था उस प्रोग्राम को। तो वहां ना एक बच्चे को इनवाइट किया गया, उसकी 8 साल उम्र थी। 8 साल की उम्र के बच्चे को वहां पे बुलाया गया तो उसे एक गाड़ी गिफ्ट की गई। तो हमने कहा ये 8 साल का बच्चा कैसे कार रिसीवर बन गया? उन्होंने कहा रिसेंटली इसके बाप जो थे वो 8 स्टार बने थे और उनकी डेथ हो गई, कराची के रहने वाले थे। तो कंपनी का रूल है, जो वो दुनिया से चला जाता है उसकी टीम तो मौजूद होती है, उसका नेटवर्क तो मौजूद होता है, कंपनी वो रैंक उसके बच्चों में ट्रांसफर कर देती है। चूंकि उनके वालिद जो थे उनकी डेथ हो गई, तो अब कंपनी, इनको 8 साल बच्चे को वेलकम किया गया। हजारों लोग थे वहां पे, पतियों के मनोपतियों के साथ वेलकम किया, अगर उस गाड़ी की चाबी दी गई। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। आपके जाने के बाद आपकी आने वाली नस्लें एंजॉय करती हैं इसको। तो इसलिए इसको थोड़ा फोकस्ड होके करें, डेली बेस पे करें, प्रेजेंटेशन दें, फॉलो अप करें, तो फिर ही काम होगा। तो खैर फॉलो अप से आगे चलते हैं। इनविटेशन में जो मैं आपको चीज बताऊं, इनविटेशन में ना, जब इनविटेशन करनी तो एक चीज का ख्याल रखना, मोटिवेशन तो टिका के देनी है, जेहन में लालच नहीं रखना इसके आने से मुझे इतना बोनस आएगा। जो लोग लालच रख के काम करते हैं ना, उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं रहता, वो गिर जाता है। लालच बहुत बुरी बला है, हमने बचपन से ये पढ़ा, लालच बुरी बला होती है, इससे आपका पहले वाला भी चला जाता है। डॉगी वाली स्टोरी भी हमने पढ़ी थी। तो लालच नहीं करना, जेन में ये लालच नहीं रख के काम करना कि इसके आने से मुझे 200, 400, 2000, 4000 इतना बोनस आएगा, ये करने से। ये माइंड में रख के काम करना है कि मैं नस्लों का सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, बनाने जा रही हूँ, मैं इसका फ्यूचर भी बनाने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, अपना फ्यूचर भी बनाने जा रहा हूँ। इस लेवल का आप काम करने जा रहे हैं। कोई भी छोटा मोटा लालच रख के आपने काम नहीं करना। यहाँ से आपने बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत अर्न करना है, इतना ज्यादा अर्न करना है कि इतनी आपकी सोच नहीं है। तो छोटी छोटी बातें लेके, छोटी सोच लेके यहाँ बिल्कुल आपने नहीं बैठना और ना ही यहाँ काम करना है, लालच के बगैर काम करना है। और फिर मुश्किल मिजाजी के साथ रहना। हमारे पाकिस्तान में पता क्या चीज होती है, बस दफा यूं होता है कि आपको ना काम में थोड़ी मुश्किलात आती हैं। आपको मुश्किलात किस लिए आती हैं उसकी भी वजह होती है, आपने अभी पूरा सीखा नहीं होता, आपको पूरे तरीके से अभी पता नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके बारे में अलिफ बे नहीं जानते, क्योंकि बाबा दादा ने तो की ही कोई नहीं है, हमें इसमें क्या पता हो सकता है। तो सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हम पाकिस्तानी कौम इतनी बेसब्री कौम है कि 2 दिन करने के बाद पता क्या कहते हैं, 2 दिन हो गए काम करते हुए, 10 दिन हो गए काम करते हुए, 15 दिन हो गए मुझे काम करते हुए, अभी तक कुछ नहीं आया। खुदा का नाम लो, 20, 25, 30 हजार की जॉब के लिए लोग 25-25 साल और 25-25 लाख रुपया लगा देते हैं स्टडियों पे, फिर भी जॉब को नहीं मिलती है, फिर भी भटकते रहते हैं, सेवियां बांटते रहते हैं, पैसे रिश्वतें देते रहते हैं, सिफारिशें करवाते रहते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत टाइम भी लग गया, अगर बहुत टाइम भी लग गया काम सीखने में, महीना 1.5 महीने में के बाद आपका नेटवर्क जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, और साल में आप उस पोजीशन पे खड़े होते हैं जो 25 साल पढ़ने के बाद और 25 लाख लगाने के बाद, और उसे कुछ छोटी मोटी अगर जॉब मिल जाती है तो आप उससे 10 गुना ज्यादा अच्छे लेवल पे खड़े होते हैं साल के बाद। इतना नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग का जो इनकम ग्राफ है ना, इसमें स्टार्ट में आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है और इनकम थोड़ी कम होती है। फिर ऐसे होता है कि मेहनत कम होती जाती है, इनकम बढ़ती जाती है, मेहनत और कम हो जाती है, इनकम और बढ़ जाती है, मेहनत और कम होती है, इनकम और बढ़ जाती है, क्योंकि आप सीखते जाते हैं ना, आपका नॉलेज बढ़ता जाता है, फिर आपकी मेहनत कम हो रही होती है, इनकम बढ़ जाती है। एक टाइम आता है कि आपका काम जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, आप नीचे लीडर बना चुके होते हैं, आपके नेटवर्क में लीडर आ चुके होते हैं, वो अपना काम खुद कर रहे होते हैं, आप बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसमें मुश्किल मिजाज बंदा जो होता है वो बहुत जल्दी कामयाब होता है। ये आपने समझ के यूं करना है कि 1 साल मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, 1 साल
पीछे मुड़ के नहीं देखना। एक साल मैंने बिल्कुल इसके बारे में 1% भी नेगेटिव नहीं होना, सोच रखना नहीं है। इंशाल्लाह मैंने इसको साल के बाद करना है। सर साल के बाद पता क्या होगा, हम आपको धक्के दे के भगाएंगे ना तो आप भागेंगे नहीं। हम आपको कहेंगे ना छोड़ जो, तो आपने छोड़ना नहीं है। आपके घर वाले आपको आज कहते हैं ना करो, अगर फर्ज करो कल वो कहेंगे जा काम कर, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि साल के बाद आपका लेवल ही हो चुका होगा, आपकी इनकम इतनी होगी कि आपके घर वालों की सबकी जरूरियात नहीं ख्वाहिशात पूरी हो रही होंगी। फिर हम आपको कहेंगे भी छोड़ दो तो आपने नहीं छोड़ना। लेकिन एक साल का वादा कर लें अपने आप से और मुझसे कि एक साल आपने इसको टिका के करना ही करना है। इस तरह से आप करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिल जाएगी। तो मुस्तकिल मिजाज बंदा जो होता है वो कामयाब हो जाता है। फर्ज करें 10 लोगों की लाइन है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप खड़े हैं जी दाता साहब के दरबार के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। दाता साहब के दरबार के बाहर लाइन में लगे हुए हैं, किस लिए लगे हुए हैं जी? लंगर लेने के लिए। लंगर लेने के लिए आप खड़े हुए हैं, लंगर तकसीम होना शुरू हो गया। लंगर जैसे तकसीम होना शुरू हुआ, पहले बंदे को मिल गया, दूसरे को मिल गया, तीसरे को मिल गया, चौथे को मिल गया, पांचवें को मिल गया, छठे को मिल गया। लंगर फर्ज करो खत्म होता नहीं है उनके दरबारों पे, फर्ज करो खत्म हो गया। फर्ज करो लंगर खत्म हो गया, पीछे 2 लोग रह गए हैं। वो मिसाल ले लो आप है। अब जो 7वें नंबर पे बंदा खड़ा है ना, उसने बांटने वाले से पूछा लंगर, बांटने वाले ने उस 7वें नंबर वाले को कहा लंगर तो खत्म हो गया। उसने कहा तो क्या करूं? उसने कहा घर जाओ कल आना। वो वहीं बैठ गया नीचे। एक होता है लफ्ज पंजाबी का चौकड़ी मार के, चौकड़ी समझते हैं ना, वही चौकड़ी मार के बैठ गया। उसने कहा लंगर लेके जाना है मैंने तो। पीछे जो 8वें नंबर पे खड़ा था उसने पूछा लंगर, बांटने वाले ने कहा खत्म हो गया। कहता तो, कहता घर जा, कहता नहीं मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा घर जा। उसने कहा ठीक है कल मिल जाएगा, कहता हाँ मिल जाएगा। कहता चलो कल आ जाऊं। वो घर चला गया। अब वो घर चला गया, एक घर चला गया, एक बैठा हुआ है वहां पे। अब दोपहर होगी लंगर नहीं आया, शाम होगी लंगर नहीं आया, रात होगी लंगर नहीं आया, अगले दिन सुबह को लंगर आएगा। और जब सुबह लंगर तकसीम होगा तो आप जवाब में लिखें, मैसेज लिखें, सबसे पहले लंगर किसको मिलेगा? सबसे पहले लंगर उसको मिलेगा जो बैठ के वहां वेट कर रहा था, और जो चला गया क्या उसको लंगर मिलेगा? उसे कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक जब कामयाबी देता है ना, नवाजता है किसी बंदे को, तो थोड़ी उसको मुश्किलात देता है, थोड़ी परेशानी देता है, चेक कर रहा होता है, आजमा रहा होता है क्या ये इसके काबिल भी है या नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आजमाने के टाइम पे भाग जाते हैं, आजमाइश में पूरा नहीं उतरते। तो सर आपने वो 7वें वाला बनना है, छोड़ना नहीं है, बैठ जाना है और लंगर लेके जाना है। यहाँ पे अब्दुल्ला भाई, लुकमान भाई अगर ये कामयाब हो गए, अहमद भाई, तो आप भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं, पीछे नंबर आपका है। इनको अगर लंगर मिल गया कल आपको भी मिलेगा, इसलिए बैठे रहे, रुके रहे, खड़े रहे, क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो उठ बांध कर के डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सब मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। बस आप कोशिश करते जाएं, अल्लाह पाक आपको जरूर नवाजेंगे। तो अगला काम जो आपने करना है वो आपने मुस्तकिल मिजाज बन के रहना है जी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीजें होती है। मुश्किल मिजाजी की बात मैं आपको ये समझाऊं, जब आप स्टार्ट लेते हैं ना, मुश्किल आती है, तो आपको ना यहाँ 3 जे बर्दाश्त करने पड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। 3 जे, जे समझ गए ना? हाँ जी। 3 जे आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। 3 जे आपकी जिंदगी में आते हैं, यूं कह लेंगे 3 जे आप फेस करते हैं जिंदगी में, 3 जे आप देखते हैं, या यूं कह लें। पहला जे जो आप यहाँ देखते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग को आप स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट जे जो आप देखते हैं उसमें ये होता है कि आपको मजाक होता है, जोक, मजाक बहुत ज्यादा होते हैं। जोक लोग करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हुए, पागल हो गए, बेवकूफ हो गए, ऐसा हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, इसका दिमाग हिल गया, ये हो गया, ये वो हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात तो याद रख लें, तय कर लें, अपने ज़हन में बिठा लें, जो काम आप कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये नहीं होगा, वो 100% होगा और उसी में कामयाबी है, ये बात ज़हन में बिठा लें। जो काम सारे लोग कह रहे हो ना, ये करो ये करो ये करो, वो काम में कामयाबी कोई नहीं होती है। जो काम, सॉरी, जो काम थोड़े लोग कह रहे हो और आप उसको करना शुरू कर लें, और बाकी के सारे लोग आपको कह रहे हो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप वो कर जाएंगे।
100% उसी में कामयाबी है और आप उसको लगे रहे। मजाक जब हो तो यूं समझ लो कि कामयाबी आसपास है, बस मिलने वाली है। इसलिए आपने पहला ये जो है उसको फेस करना है, उसको बर्दाश्त करना है। और जिसको जितने ज्यादा मजाक होंगे, मेरी बात लिख लो, उसको उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जब आपको कोई मजाक करे तो हंसना है, खुश होना है, आगे से परेशान नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। यूं बात कह लेनी है कि मजाक बड़े हो रहे हैं, लिहाजा कामयाबी भी बड़ी मिलने वाली है। तो पहला ये जो आपको होगा वो होगा मजाक वाला, जोक वाला। और दूसरा जो ये होगा वो जेलसी। जब आप काम शुरू कर लेंगे, आपको थोड़ी इनकम आना शुरू होगी, फिर लोग आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। इसको हमने बड़ा डराया, इसको हमने बड़ा धमकाया, इसके हमने बड़े मजाक उड़ाए, लेकिन इसने छोड़ा नहीं है, ये हटा नहीं है, ये हटी नहीं है। इसका मतलब ये कामयाबी हो जाएगी, कामयाबी ले जाएंगे, फिर लोग आपके साथ जेलस होना शुरू हो जाएंगे। तो उसको आपने बर्दाश्त करना है, जेलस होने दे, जो होता है करने दे। बस लोगों की वजह से आपने बस ये बात ज़हन में रख लेनी है, जब कोई परेशान करे, मजाक करे या जेलस हो तो डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि ये कह देना कि जिस दिन मैंने इस काम को शुरू किया था तो मैंने शुरू किस लिए किया था, वो वजह दोबारा ज़हन में ले आनी है। फिर आप परेशान नहीं होंगे, ना जेलसी से और ना मजाक से। और फिर एक बात ज़हन में आज के बाद हमेशा रख लेनी है, आपने उन लोगों के लिए कामयाब होना है जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। आपने किन लोगों के लिए कामयाब होना है? उन लोगों के लिए जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। और फिर तीसरा, जब जिसको भी आप फेस कर जाएंगे, फिर तीसरा जे आएगा और वो ये होगा, वो होगा ज्वाइनिंग वाला जे। फिर यूं होगा कि लोग आपको काले करके कहेंगे, लोग आपका वेट करते हैं कि ये जो सिस्टम आज इसने बताया है, क्या 1 2 महीने 3 महीने वाकई खड़ा रहा तो हम इसको करेंगे। अगर फेक होगा तो 1 2 महीने में भाग जाएगा। लोग तो कर रहे हैं वेट, अब हम पता क्या करते हैं, हम 1 2 महीनों में निकल जाते हैं। जब 1 2 महीनों में निकल जाते हैं तो फिर वो जिन्होंने आना होता था वो कहते हैं वाकई हम तो अच्छे रहे, हमने ज्वाइन को भी फील कर रहे हैं, लोग फेस कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। उसके बाद लोगों के जहन में आना शुरू हो जाता है कि सिस्टम वाकई इतना अच्छा है, इतना कुछ होने के बाद भी अगर खड़ा हुआ है तो सिस्टम अच्छा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। फिर लोग आपके साथ ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। जिसको आपने दावत दी होगी, एक मेरी बात ये भी लिख लें, नोट कर लें, वो सारे आपको ज्वाइन करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप खड़े रहेंगे। तो अगर आप खड़े रहेंगे, मुश्किल मिजाज रहेंगे, तो एक टाइम आएगा, आपने जिस जिसको इस कंपनी के बारे में बता दिया, मुश्किल आनी ही आनी है। पाकिस्तान है, यहाँ डॉलर चढ़ने चढ़ना है, यहाँ महंगाई बढ़नी बढ़नी है, यहाँ जूते पड़ने ही पड़ने हैं। ये पाकिस्तानी कौम है, जूते खाने वाली कौम बन गई है। यहाँ मैं एक स्टोरी आपको सुना दूं, टॉपिक से तो हटके है। एक बादशाह था, उसने ना शहर के बाहर, एक ही गेट था शहर के आने जाने वाले लोगों का ना, एक गेट था, उसने ना वहां टैक्स लगा दिया कि जो भी शहर से बाहर जाएगा टैक्स दे के जाएगा, और जो वापस आएगा वो भी टैक्स दे के आएगा। उसने 1 रुपया फर्ज करो टैक्स लगा दिया, लोगों ने देना शुरू कर दिया, बोले नहीं। अब वो असल में उसने ये काम इसलिए किया कि वो लोगों की ना गैरत को जगाना चाहता था कि मैं इसको मुश्किल देता हूँ, लोग मेरे खिलाफ खड़े होते हैं, इनमें गैरत शरत है या नहीं है, इनमें कोई खुद एतमादी है या नहीं है। तो टैक्स लगाया, लोगों ने देना शुरू कर दिया चुप करके। उसने कहा यार ये तो काम खराब हुआ, थोड़ी खैर इनको थोड़ा और करना चाहिए, थोड़े इनका रास्ता जो है सो और खींचना चाहिए, इनको मुश्किल और देनी चाहिए। उसने ना ऐसे किया कि टैक्स बढ़ा दिया, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए तक टैक्स चला गया। लेकिन लोग दे रहे हैं चुप करके, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे दे रहे हैं। उसने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। उसने वहां 2 बंदे खड़े कर दिए। उसने कहा आने वाले को भी 2 जूते लगाओ, जाने वाले को भी 2 जूते लगाओ। उन्होंने कहा जूते खा के आना और जूते खा के जाना है। उन्होंने कहा ठीक है जी, जूते मारने शुरू कर दियो। वो जूते खा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। तो एक दिन ना आखिरकार उसने जूतों की तादाद बढ़ाई, तो एक दिन सारे इकट्ठे होके आ गए। जब सारे इकट्ठे होकर आ गए, उसने कहा ले भी आज गैरत जाग गई इनकी। बादशाह ने पूछा हाँ जी किस लिए आए मेरे पास? उन्होंने कहा बादशाह साहब वो जो दरवाजे पे आपने बंदे खड़े किए ना, वो 2 बंदे हैं, लिहाजा बंदों की तादाद बढ़ाओ, हमें आने जाने में लाइन लग जाती है, देर हो जाती है, जूते मारने वाले बंदे जो है ना वो बढ़ा दो। हम ये बन गए जूते खा रहे हैं माशाल्लाह से, ये लोग जूते खाएंगे ही खाएंगे। पाकिस्तान है, डॉलर शालर बढ़ने हैं, को मुश्किलात आनी है, तो इन्होंने फिर इधर उधर देखना है कौन बंदा खड़ा है, किसके पास स्कोप है, किसके पास सिस्टम है, कौन हमें सहारा देगा। वो लोग आएंगे,
और आपको फिर ज्वाइन करेंगे। तो ये 100 जूते वाली और 100 प्याज वाली बात होनी ही होनी है। 100 जूतियां भी खानी है ना, तो 100 प्याज भी खाना है, तो फिर एंड पे ज्वाइन भी करना है। वो स्टोरी सुनी हुई है ना, 100 जूते वाली और 100 प्याज वाली। को बादशाह था, उसका कोई मुजरिम था, उसने कहा जी 100 जूते और 100 प्याज शर्त रख दी कि आपको ये सजा मिलनी है, इसमें से आप नोट आप चॉइस करें। आपने क्या, उसने कहा 100 प्याज खाऊंगा मैं ना, जूते नहीं खाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, प्याज खा लो। प्याज रख दिए, उसने खाने शुरू किए। जब 4-5 प्याज खाए तो धुएं शुएं निकले ना हर साइड। जब काफी धुएं निकले तो उसने कहा ये बात ठीक नहीं है, जूते वाली बात ठीक है। उसने कहा नहीं जी जूते खाने हैं। बादशाह ने कहा जी लगाओ जूते। जब तशरीफ पे जूते लगे तो कहता है यार ये तो काम ठीक नहीं, मैं तो प्याज खाऊंगा। फिर प्याज खाने शुरू कर दिए, फिर जूते, बारी बारी उसने 100 प्याज भी खा लिए, 100 जूते भी। हम पाकिस्तानी कौम लितर शितर खा के जब सर में पड़ेंगे मामलात, जब हुकूमत हमें और मजबूर कर देगी कुछ करने के लिए, आलसी लोग है ना, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। हुकूमत जब जूते शूते लगाएगी, प्याज भी खिलाएगी, फिर अकल जरूर आनी है। जब इनको अकल आनी है तो इन्हें इधर उधर नजर दौड़ानी है, किस बंदे के पास जाए जो हमें काम देगा। तो वो बंदा कौन होगा? वो होंगे आप, और आप होंगे खड़े मुश्किल मिजाजी के साथ। फिर वो लोग आपको ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह सारे के सारे लोग आपको ज्वाइन करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, मैं आपको बता दूं, इतनी इतनी ज्वाइनिंगें होंगी ना आपके साथ, इतनी इतनी ज्वाइनिंगें होंगी कि आपको डील करना, आपको टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। कोई इधर से आ रहा होगा, कोई इधर से आ रहा होगा, कोई कह रहा होगा हमें ज्वाइन करो, कोई हमें ज्वाइन करो। ऐसी बातें होंगी, सारा कुछ होगा। तो सर आपने बस वेट करना है मुश्किल मिजाजी के साथ। जे पहले को बर्दाश्त कर लेना है, वो कर रहे होंगे। दूसरा जे आने वाला है, जब आपका काम थोड़ा बेहतर होगा तो जेलसी होगी, उसको फेस करना है। फिर जब तीसरा जे आएगा, उसको आप जब कामयाबी से ज्वाइन करवाने में कामयाब हो जाएंगे, फिर आप क्या, फिर आपकी सारी नस्लें भी सारी जिंदगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआएं देंगी, और आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और आपके सिस्टम से खाएंगी। अच्छा, दावत में ना एक चीज याद रख ले, मैं आपको एक चीज ज़हन में मेरे आ गई है, चलो बता दूं। दावत देते टाइम ना एक बात का ख्याल रखना कि बंदा बंदा होना चाहिए। बंदा, इस बात का अब क्या मतलब है जी, बंदे तो सारे ही बंदे हैं, लेकिन इस बात का मतलब क्या, बंदा बंदा होना चाहिए। एक होता है बंदा, एक होता है, अल्लाह मुझे माफ करे बात लफ्ज मैं ऐसे यूज नहीं करना चाहता, लेकिन है तो अब करें क्या। एक होता है चवल, है वेला, ना कुछ करना है ना कुछ करने देना है। ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में नहीं लेके आना जो नेगेटिव तरीन बंदे हों, जिन्होंने कभी कुछ किया ना हो, ना कुछ करना चाहते हो। ये लोग आपके दिमाग की दही कर देंगे, ये आपको भी नाकामियों की तरफ लेके जाते हैं, हर टाइम नेगेटिव सोचने वाले बंदे। ऐसे लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना। ये सिस्टम देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आपको क्या लगता है 2-4 दिन के लिए? ये 2-4 दिन के लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ये सिस्टम है, ये नस्लों तक चलता है। अब जब नस्लों तक सिस्टम चलता है, तो फिर आप जब एक बात मुझे बताए, रिश्ता ढूंढते हैं तो वहां एक एक चीज नहीं चेक की जाती। जात क्या है, पात क्या है, तलीम कितनी है, लेवल क्या है, स्टेटस क्या है, चीज क्या है, क्यों? क्योंकि हमने रिश्ता करना और ये रिश्ते से आगे नस्ल चलेगी। लोग चेक करते हैं। इसलिए आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आना चाह रहे हैं किसी बंदे को, अगर तो ले आएंगे बंदे के पुत्र को, तो एंजॉय वो भी करेगा और आपको सारी जिंदगी करवाएगा। और अगर आप ले आए अल्लाह हाफिज कोई, जिसका कोई हाल नहीं है, उसको ले आए, तो सारी जिंदगी जलील होगा और आपको भी करता रहेगा। ऐसे लोगों का ये सिर्फ टाइम वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होते हैं। ऐसे लोगों पे एहसान ना करो। आप एहसान कर रहे हो, तो चूंकि जब आप एहसान कर रहे हो तो एहसान अच्छे बंदे पे करो। मैं आपको यहाँ एक स्टोरी से आपको बात वाज़ेह करता हूँ, समझाता हूँ। एक शाहीन बाज कह ले, हवा में उड़ रहा था, तो उसने एक अजीब सा सीन देखा। उसने क्या देखा कि एक शेर एक हिरन के पांव चूम रहे। शेर क्या कर रहे? हिरन के पांव चूम रहे। बाज ने देखा, देखने के बाद बड़ा हैरान हुआ, यार ये कैसे हो सकता है। शाहीन बड़ा हैरान हुआ कि शेर हिरन के पांव चूम रहा है, ये तो अजीब बात हो गई, ये तो इसको खाता है, ये तो इसकी खुराक है, तो आइए इसके पांव चूम रहे, बड़ी इज्जत कर रहे, बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे, ये कैसे हो गया। वो नीचे आया बैठा, जब हिरन चला गया तो उसने शेर से पूछा
ये कैसे हो गया, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी, ये कैसे मुमकिन हो गया कि आप हिरन के पहुंच चूम रहे हो, बात समझ नहीं हो रही, मतलब बात को हजम नहीं हो रही है। उसने कहा हैरानी वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं एक दिन फंस गया था बुरी तरह से, मैं बुरी तरह से फंस गया था, ये हिरन वहां से गुजर रहा था, इसने मुझे बचाया था, वहां से निकाला था। अगर वहां से मुझे ना निकालता तो मैं मर जाता, मेरे बच्चे मेरी फैमिली भी भूख से मर जाती। लेकिन इसने मुझे निकाला, इसने मुझ पे एहसान किया, ये जो आज मेरी जिंदगी है ये इसकी वजह से है। अगर ये मुझे वहां से ना निकालता तो मैं तो मर चुका होता भूख से। इसने मेरे ऊपर एहसान किया है, लिहाजा इसलिए मैं एहसान का बदला दे रहा हूँ। शाहीन ने कहा इसका मतलब एहसान करना चाहिए। तो उस शेर ने कहा बिल्कुल एहसान करना चाहिए। शाहीन ने कहा ठीक है जी। शाहीन अब वहां से उड़ पड़ा तो उड़ते उड़ते एक दरिया के पास से गुजरने लगा, तो उसने क्या देखा कि दरिया में ना एक चूहा डूब रहा था। चूहा, चूहा समझते होंगे, चूहा डूब रहा है दरिया में। तो शाहीन ने सोचा यार अभी अभी मैं एक सबक लेसन लेके आया हूँ कि एहसान करना चाहिए, तो मुझे ना एहसान करना चाहिए। वो नीचे आया, उसने आके ना चूहे को उठाया और बाहर रख दिया। अब वो चूहा कहाँ पर है, सर्दी बड़ी है, ठंडा पानी है, वो कहाँ पर है। अब शाहीन ने सोचा जब बंदा किसी पे एहसान करे तो अच्छे तरीके से करे, एहसान करना चाहिए तो अच्छे तरीके से, वरना एहसान ना करने का फायदा। तो इसको अब बचाया ही है तो बचाऊं, अच्छे तरीके से बचाऊं, इसको ना थोड़ी तपश देनी चाहिए थोड़ी, ताकि ये होश में आ जाए, जैसे ठंड बहुत लग गई है। तो अब उस शाहीन ने किया कि उसको अपने पर के नीचे रखा और बैठ गया। शाहीन की आंख लगी, शाहीन सो गया। चूहे साहब को आई होश, घर में जब पहुंची होश आई, ठीक हुआ। उसने क्या किया, उसका पर काटा और भाग गया। शाहीन की जब आंख खुली तो उसने देखा, शाहीन ने देखा यार पर साथ नहीं है, मेरे काट दिया। और चूहा साहब किधर है, चूहा तो निकल गया। उसने कहा यार शेर ने मुझे मशवरा बहुत बुरा दिया। उसने कहा था मुझे एहसान करना चाहिए, मैंने एहसान किया, ये तो मेरा पारी खा गया, ये तो बात उल्टी हो गई, ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। शेर ने मुझे जानबूझ के फंसा दिया। कुछ दिन वहां पड़ा रहा, कुछ दिनों के बाद जब उसके पर निकल आए, पर निकलने के बाद वो दोबारा से शेर के पास गया, जाके कहता बहुत बुरा मशवरा दिया मुझे। उसने कहा क्या हुआ, कहता तूने कहा एहसान करना चाहिए, मैंने एहसान किया, उसने उल्टा मेरे पर काट दिए। उसने कहा एहसान किस पे किया, उसने कहा मैंने एहसान किया था चूहे पे। उसने कहा फिर गुस्सा क्यों कर रहा है, मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहा है, देखना मैंने एहसान किस पे किया, तूने एहसान किस पे किया। ये चीजें होती है एहसान की, ये चीजें होती है मामलात, सारी चीजें जो होती हैं। तो आपने पता क्या है, बंदे को लेके आना है तो एहसान चेक करें किस पे कर रहे हो, किसको सिस्टम में लेके आ रहे हो, कोई मुसीबत तो नहीं है, उल्टा आपको टेंशन तो नहीं देगा, आपको परेशान तो नहीं करेगा। तो अच्छे लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाए क्योंकि आपकी नस्लों तक चले। मैंने आपको एक शायद स्टोरी सुनाई थी, आपने मुझे मैसेज में बताना है सुनाई थी या नहीं। वो एक रिश्ते वाली बात थी, जो बहुत दूर रिश्ता तय किया था बंदे ने अपने बेटे के लिए। ये स्टोरी सुनाई थी आपको, नहीं? एक बंदे ने ना रिश्ता तय कर लिया, अपने बेटे का बहुत दूर रिश्ता तय कर लिया। ओके हो गया, ठीक हो गया, चलो मैं स्टोरी सुना देता हूँ ये भी आपको। तो कभी अपने कुड़मों से मिलने जाता है तो रास्ते में ना एक बंदा उसका दोस्त बन गया, आते जाते ना उसके पास भी थोड़ी देर बैठता। पुराने दौर थे, ऊंटों पे और घोड़ों पे लोग सफर करते थे। तो सफर करते थे तो रास्ते में एक उसका ना एक घर वाले एक बंदे के साथ दोस्ती हो गई, आते जाते उससे भी बैठता मिलता। तो एक दिन वो रास्ते में जो बंदा उसका दोस्त बना था ना, उसने कहा यार इतनी दूर रिश्ता तय कर लिया है, इतना टाइम तुझे आने में लग जाता है, इतना जाने में लग जाता है, पीछे लड़कियां खत्म हो गई थी, इतनी दूर रिश्ता क्यों तय किया। तो उसने आगे से जवाब दिया ये आज जवाब मैं नहीं दूंगा, ये कभी टाइम आया मौका आया तो फिर बताऊंगा कि इतना दूर रिश्ता मैंने किस लिए किया। उसने कहा ठीक है। खैर दिन गुजरते गया, दिन रख लिए गए, बारात लेके गया, वहां से अपनी बहू को अपनी बेटी को लेके वापस आ रहा है। उस दोस्त के पास पहुंचा, वहां बारात को रोका, तो उसने कहा चाय पानी पी, तो वहां बारात रुक गई। अब वो जिसने बारात रोकी थी, जिसके घर आए थे, वो अपनी बीवी के पास गया। उसने जाके कहा कि उठो दूध उठाओ, चाय बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ, दूध शूध बना लो, मेहमानों को पिलाया जाए। उसकी बीवी ने आगे से जवाब दिया मेरे पास कोई दूध नहीं है, तू तो रास्ते में चलते हर बंदे को मेहमान बना लेते, लिहाजा मेरे पास कोई दूध नहीं है। उसने जवाब दे दिया, जैसे जवाब दे दिया तो उस बंदे ने कहा ठीक है मैं खुद उठा लेता हूँ। वो गया, उसने जाके बर्तन दूध वाला उठाया। पुराने दौर में मिट्टी के बर्तन यूज होते थे।
घड़े जिसको कहते हैं, घड़े में दूध पड़ा था, मिट्टी के बर्तन में दूध पड़ा था, बंदे ने जाकर उठाया, बीवी ने जाके नीचे से पकड़ लिया। दोनों ने जब जोर लगाया तो बर्तन मिट्टी का था, क्योंकि वो टूट गया और दूध नीचे गिर गया। अब जो अपने बेटे को ब्याह के लेके आ रहा था, वो बंदा बैठा सारा माजरा सारा सीन देख रहा था। वो उठा अपनी बहू के पास गया और जाके कहता, बेटा एक बात है आपसे करनी है। उसने कहा, हाँ जी बाबा जी करो। कहते, बेटा मैंने इस बंदे का देना है कर्जा, जिसके घर हम रुके हुए हैं, मैंने इसके कुछ पैसे देने हैं। इसने हमारी बारात को रोक दिया हुआ और ये कहता है जब तक आप पैसे नहीं दोगे, कर्जा नहीं दोगे, मैं बारात नहीं आने दूंगा। अब चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, आप इसका कोई हल बताओ। उस लड़की ने क्या किया, उसने जो जेवर जो सोना वगैरह पहना हुआ था ना, उसने उतार के दे दिया और कहा ये जेवर ले लो और सोना ले लो, जाके उनको दो और कर्जा उतारो और जान छुड़वाओ, हम यहाँ से चले। तो बाबे ने आगे से जवाब दिया, बेटा सोना। तो उस लड़की ने आगे से जवाब दिया, बाबा जी इज्जत है, सोना तो फिर बन जाएगा लेकिन इज्जत चलेगी तो फिर नहीं बनेगी, लिहाजा आप सोना उनको दो और यहाँ से जान छुड़वाओ, हम चले। उस बाबे ने सोना लिया और ले जाके उस बंदे के कदमों में रख दिया, कहता है ये ले सोना। तो ये ले सोना। उस बंदे ने कहा ये सोना। उसने कहा देख, तूने अपनी बीवी से एक दूध की बर्तन मांगा जो शाम को भैंसों ने गायों ने फिर भर देना था, तेरी बीवी ने वो दूध तुझे नहीं दिया। और मैं जिस बेटी को ब्याह के लेके आ रहा हूँ, देख उससे मैंने सोना मांगा, उसने मुझे मांगा भी नहीं, उसने खुद मुझे दे दिया। ये सोना मैंने उसको दे दिया जो सारी जिंदगी शायद मैं उसको बना के दे भी पाऊं या ना दे पाऊं। ये सोना इस नस्ल के लिए मैं इतना सफर किया करता था। तूने मुझसे सवाल किया था ना कि इतनी दूर रिश्ता तय क्यों किया था, तो सर इस नस्ल के लिए मैं इतना सफर तय करता था। तो सर सफर कर लो, थोड़ा टाइम लगा लो, लेकिन बंदे जो है ना, आपने हीरे ढूंढने हीरे। यूं मैं आपको एक बात बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग पता क्या चीज है, यूं समझ लें कि 22 व्हीलर ट्रेला जो होता है ना, देखा हुआ ना 22 व्हीलर ट्रेला, वो यूं समझ लें कि भरा हुआ है कैंकरियों से, पत्थरों से, छोटी छोटी, जिसको बजरी भी बोला जाता है, छोटी छोटी बजरी से 22 व्हीलर जो ट्राला है वो भरा हुआ है। उसके अंदर 8-10 हीरे पड़े हुए हैं। वो आपको कहा जाए एक एक कैंकरी उठा के चेक करके आपने फेंकनी और हीरे निकालने, तो क्या करोगे आप? एक एक कैंकरी है, जब आपको पता चल जाए कि यहाँ 10 हीरे हैं, आप एक एक कैंकरी उठा के चेक करके देखोगे और 10 हीरे ढूंढ लोगे। नेटवर्क मार्केटिंग सेम है, आपने 8-10 हीरे ढूंढने, कैंकरियां शैंकरियां पड़ी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनमें से आपने 8-10 हीरे ढूंढ लेने हैं। वो हीरे फिर कमाल के हीरे होंगे, आपकी नस्लों को भी ऐसा रिज़्क देंगे कि आपकी नस्लें भी इंजॉय करती जाएंगी, आप जिंदगी के सारे ड्रीम पूरे कर जाएंगे। अगर वो 8-10 हीरे ढूंढ लेंगे तो बस वो एक ट्राला जो है ना, उसको खंगालना है, उनको आपने चेक करना है और एक एक कैंकरी को उठा के फेंकते जाना है, बस हीरे ढूंढ लेने हैं, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे जी। तो इनविटेशन के हवाले से किसी का कुछ सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। माइक ऑन करे, इनविटेशन में कोई मुश्किल आ रही है तो वो मुझसे पूछ ले। जी, इनविटेशन के हवाले से कोई मुश्किल? जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी, आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर इनविटेशन के हवाले से ये पूछना था कि जब हम उनसे अननोन पर्सन से जब कांटेक्ट करते हैं तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है, मतलब यस बोल जाता है। फिर जब हम उससे पहली बार जब उससे बात करें, मतलब उसका इंट्रोडक्शन ले, तो किस अंदाज से करें ताकि उसको समझ आ जाए कि वो सामने वाले से मतलब अपनी वैल्यू उसके सामने बन जाए, अच्छे से उसको काम के बारे में समझा पाए। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये जब इनविटेशन आप ब्लाइंड कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज का ख्याल रखें कि डायरेक्ट नहीं करनी है आपने। फर्ज करो आपके पास कोई कांटेक्ट आ गया ना, आपने उससे राब्ता शाब्ता शुरू हो गया, तो थोड़ा जो है ना ताल्लुक को पहले गहरा करना होता है। फौरन फिल फौर आज आपके पास नंबर है, आज ही आप दावत दे देंगे, कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा। चंद दिन आप उससे गुफ्तगू करें, उससे पूछें, उसके वीक पॉइंट ढूंढें, उसकी नीड ढूंढें। नीड जो होती है ना, इनविटेशन में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। जब आपको कोई नीड मिल जाती है ना बंदे की, तो फिर आप उसे पकड़ें, उसके वीक पॉइंट पकड़ें, उसको दबाएं
ये यूं होती है जैसे दुखती रग हो, किसी को रग बहुत दुख रही हो, आप उसके ऊपर अंगूठा रख के उसे और दबा दें, तो ये नीड्स होती है। ब्लाइंड इनविटेशन फिल फॉर ना किया करें, उसमें चंद दिन उनसे गुफ्तगू करें, उससे पूछे क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्लान है। तो आप जब किसी ब्लाइंड से राब्ता करेंगे तो आपको तकरीबन 80% लोग वो मिलेंगे जो बेरोजगार होंगे, जो काम की तलाश में होंगे। उनसे पूछे किस लेवल का काम करना चाहते हैं, तलक बनाए, मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रही हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी सर्च करें, आपको काम मिलता है मुझे बताएं, मुझे मिलता है मैं आपको बताता हूँ, बताती हूँ। फिर आपने कुछ दिनों के बाद उससे कहना काम मिल गया, बड़ा जबरदस्त है, आपके लेवल आपके स्टेटस का है। एक चीज ये है। फिर दूसरा, चंद दिन उससे गुफ्तगू इसलिए करनी होती है कि मैंने स्टार्ट में ये एक चीज आते ही आपको बता दी कि आपने फॉलो अप में ये चीज मैंने डिस्कस कर ली कि आपको पता होना चाहिए कि बंदा किस लेवल का है और कैसी सोच का मालिक है। ये आप उसका वीक पॉइंट ढूंढ गए, उसके मुताबिक जब आप उसको इनविटेशन करेंगे, उसके मुताबिक जब आप उससे गुफ्तगू करेंगे, फिर आप उसे जो कहेंगे वो आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, इनविटेशन में एक और चीज का ख्याल रखें, हर बंदे को बिजनेस नहीं देना। हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं होगा। कुछ लोगों को प्रोडक्ट चाहिए होती है, आप उनको प्रोडक्ट के हवाले से गाइड करें। कुछ लोगों को बिजनेस चाहिए होता है, आप उनको बिजनेस के हवाले से गाइड करें। मतलब जिस लेवल का है, आप कुछ लोग नॉलेज चाहते हैं तो आप उसे कहते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, आप उसको ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आपकी जितनी प्रेजेंटेशन होती हैं आप उनमें बिठाएं, उनमें फॉलो अप भी होंगे, उसमें प्रेजेंटेशन भी होंगी, कंपनी का तारुफ भी होगा, वो बंदा आपको ज्वाइन कर जाएगा। तो बंदे की सोच के मुताबिक उसको दावत दें। बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस दें, उसे काम चाहिए तो काम दें, अगर उसे प्रोडक्ट चाहिए तो उसे प्रोडक्ट दें। इस लिहाज से जब आप बंदे को समझ के इनविटेशन करेंगे तो आपकी बहुत आसान हो जाएगी। आप मुझसे कोई ऐसा सवाल करेंगे, आपने इनविटेशन की, आगे से आपको कोई मुश्किल आई आपको, या कोई सवाल हुआ या कोई ऐसी चीज हुई, तो आप मुझसे पूछ लें, या कोई परेशानी बनी आपको, वो मुझसे पूछें आप। यहाँ पे ना ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है कि जिस तरह आपने बोला था ना कि ग्रुप्स में मैसेज करते हैं इनविटेशन के हवाले से ना, तो वो ग्रुप्स जिनमें हजारों लोग हैं, मोस्टली लोग ऐसे ही इनविटेशंस कर रहे हैं कि ग्रुप्स में मैसेज छोड़ते हैं, तो वहां से लोग इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर वहां पे इनको क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आती है। ये इशू मेजर है इनका। इनका बात करने का मकसद यही है क्योंकि वहां पे तो अननोन पर्सन हैं, हजारों हैं, तो इन्होंने तो ब्लाइंड मैसेज फेंके हैं ग्रुपों में और वहां से लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर इनको क्लोजिंग में यही मसाइल आ रहे हैं। कुछ लोग मतलब प्लान ले लेते हैं, क्लोज नहीं होते, या फिर जो भी उनके इश्यूज होते हैं, इन पे काइंडली आप बता दें कुछ। ठीक हो गए, फिर मसला ही कोई नहीं है। जब लोग आपसे खुद पूछ रहे हैं तो इसका मतलब, अगर आप फिर गाइड नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक कंपनी की प्रेजेंटेशन नहीं आती है, कंपनी का प्लान आपको पूरी तरीके से पता नहीं है। अगर फर्ज करो एक प्यासा खुद आपके पास आ गया पानी पीने के लिए और आप उसे पानी नहीं पिला पा रहे हो, तो फॉल्ट है आप में। एक बंदा खुद कह रहा है कि मुझे काम चाहिए, आपने मुझे मैसेज किया, मैंने देखा मुझे काम की जरूरत है, अब बताओ मुझे काम क्या करना है। तो फिर आप अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें गलती आपकी। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपकी जूम मीटिंग होती होगी जिसमें प्लान शेयर किया जाता होगा। आप उसमें ये कहें कि हमारी मीटिंग है, कल है या परसों है, उसका जूम का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको लिंक सेंड कर दूंगी, उसमें आप उसको ज्वाइन करें। हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर, यहाँ पे आपने पता क्या करना होता है, इसमें आपने जो चीज लगानी है, जोर पता किस चीज पे लगाना है, हमारे जो प्रेजेंटर जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना उस प्रेजेंटेशन को, होए 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 होए, उनकी जो वॉइस है, दिल करता है सुनते, जो सरूर आ जाता है, मजा आ जाता है। उनके समझाने का जो स्टाइल है इतना कमाल का और जबरदस्त है, एक एक चीज वाज़ेह हो जाती है। पाकिस्तान के टॉप के प्रेजेंटर हैं जिनकी प्रेजेंटेशन में आपको दिलाने लगा हूं, दिलाने लगी हूं। आपने यहाँ पे किसको सेल करना है उस टाइम? फर्ज करो बंदा आपको कॉल करके कहता है मैं काम करना चाहता हूँ, मैसेज करता है मैं काम करनी चाहती हूँ, आप मुझे बताएं काम क्या है। उसे कहना काम मैं भी बता सकता हूँ, काम मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं काम बताऊंगी नहीं। क्योंकि आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन है, या आप एक बिजनेसमैन है, या आप समझदार हैं, या आप यूं हैं, उसके साथ में थोड़ी ना तारीफ कर देनी है। तारीफ जो होती है ना, ये एक ऐसा कमाल का फन है, जिस बंदे की आप तारीफ कर दो ना, वो बंदा तो डुल ही जाता है। आप उसे हलाल भी करो वो होने के लिए तैयार हो जाता है।
उसकी थोड़ी तारीफ कर दें। आप बंदे पर्सनैलिटेड हैं, आप लेवल है, आपका स्टेटस है, तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको नहीं समझाऊंगी। मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूँ आपका, आपको पाकिस्तान का टॉप का प्रेजेंटर जो है, हमारे जो सर हैं, वो आपको समझाएं। तो सो आप बहुत लकी हैं। हमारे 3-4 सर हैं जो कल प्रेजेंटेशन होने जा रही है, जो कल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ना, उनका क्या लेवल है, क्या उनके पास सक्सेस है, क्या उनके बोलने का स्टाइल है, क्या उनके समझाने का तरीका है। बस आपने कल इतने बजे प्रेजेंटेशन है, आपने मिस नहीं करना, आप उसको लेंगे, आपको ऐसा प्लान मिलेगा कि आपकी जिंदगी बदलेगी। बस इस लिहाज से आप मोटिवेट करके ला के प्रेजेंटेशन दिलाना, जूम मीटिंग में बिठाना आपका काम है। अगला काम आपके सीनियर का वो खुद कर लेंगे। वो प्लान अच्छे तरीके से समझा देंगे। जब उनको प्लान समझ आ जाएगा तो हर बंदे को पैसा चाहिए चाहिए, वो आपको ज्वाइन कर लेगा। इसका ये हल है। तारीफ के बारे में एक मैं चीज बता देता हूँ, फिर एंड करते हैं बात को। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, बल्कि यूं स्टोरी नहीं है कि ये बहुत पुरानी एक चीज है, मेरे जहन में आई है। शुरू शुरू में एक ड्रामा चलता था, आज से 12-14 साल पहले, नाम तो मेरे जहन से निकल गया। उस ड्रामे में मैंने देखा कि एक लड़की जो थी, वो जॉब लेने के लिए की जाती है कहीं ना, जो उसे जॉब चाहिए होती है, वो जो बॉस होता है उससे कहीं मुलाकात हुई होती है, तो उसने बुलाया होता है कि आप ना मेरे घर आ जाना, तो वहां पे मैं आपको अपॉइंट कर लूंगा। अब वो जॉब के लिए जाती है, जैसे गेट पे पहुंचती है ना, गेट पे तो वहां जो चौकीदार साहब खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी किधर। तो उसने कहा मुझे सर ने बुलाया था तो मैंने जाना है। उसने कहा सर बिजी है आज, सर के पास टाइम नहीं है। उसने कहा सर ने मुझे बुलाया, तो उसने कहा सर ने रोका है आज, किसी को अंदर नहीं आने देना, लिहाजा आप अंदर नहीं जा सकते। वो बड़ी परेशान हुई, उसने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो रोती वहां से वापस जाने लगी, तो रास्ते में एक भाई उनसे मिले। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। अंकल मिले। अंकल जॉब के लिए आई थी, बॉस ने मुझे बुलाया था, लेकिन ये जो गार्ड है ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। इस हवाले से आप मुझे समझा दें। तो उन्होंने आगे से कहा कि बेटा आप ऐसे करो, इस गार्ड की थोड़ी सी तारीफ कर दो, इसकी थोड़ी तारीफ करो, फिर देखना ये आपको कैसे सपोर्ट करता है। वो वापस आए, जैसे वापस आया तो उसने कहा तुम फिर आ गए हो। उसने जैसे ये कहा तुम फिर वापस आ गए हो, तो उसने आगे से जवाब दिया आप कितने प्यारे हैं, आपकी ड्रेसिंग कितनी प्यारी है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी कमाल की है। अब आईने के सामने आप सारे बताएं समेत मैं, हम जब खड़े हो जाते हैं तो आईने के सामने खड़े होके हमारे अंदर से क्या जवाब हो रहा होता है, लो जी मेरे जैसा तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। आईने के सामने खड़े होके हर बंदे को यूं लग रहा होता है बस मैं ही मैं हूं, और तो कोई है नहीं। अब उसने जब ये तारीफ सुनी, उसने कहा नहीं नहीं आप मजाक, उसने कहा मजाक, आपके पास शीशा शू है कोई, उसने कहा आईना है, उसने कहा हाँ जी आईना तो है। कहती निकाल के देखे तो सही, आपकी आंखें इतनी कमाल की आंखें। उसने अब आईना देखा, अब आईने में तो हर किसी को खुद प्यारा लगता है। उसने कहा हाँ मैं हूं तो प्यारा ही। तो उसने कहा सर तो आप बहुत प्यारे हैं, तो सर मेहरबानी करें, जितनी आपकी शक्ल अच्छी है, पर्सनैलिटी है, थोड़ा आप मुझे जाने दें, कॉपरेट करें। उसने कहा ठीक है तुम यहाँ ना रुको, मैं जो उनके है ना, वो क्या उसको कहते हैं, जेन से नाम निकल गया, पीए, उनसे बात कर लेता हूँ। उसने कहा ठीक है। सेक्रेटरी जो होता है, वो सेक्रेटरी के पास गया, गार्ड जाके उसने कहा कि लड़की मिलने आई है। उसने कहा तुझे नहीं पता, तुझे रोका नहीं था आज अंदर नहीं आने देना, तुमने फिर ये बातें लेके आ गए, चलो गार्ड जाओ के दरवाजे पे रुको। वो वापस आया, उसने कहा ये बात है। उसने कहा आप अंदर जाने दो, सेक्रेटरी जाने मैं जानू। उसने कहा जी ठीक है। अब जैसे वो अंदर की, आगे से सेक्रेटरी से यही फार्मूला उसने सेम लगाया, सेक्रेटरी से बात की, सेक्रेटरी ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया उसने तारीफ करनी शुरू कर दी। जैसे थोड़ी तारीफ की तो उसने कहा ठीक है मैं सर से बात कर लेता हूँ। सर के पास गया, उसने कहा सर बिजी। अब सर कहाँ बिजी थी, सर की उस दिन हो रही थी एंगेजमेंट, मंगनी हो रही थी। उसने कहा आप मुझे अंदर जाने दे, अगला काम मेरा है। उसने कहा तुम जाओ। वो चली गई। अब मंगनी का टाइम है, लड़की जब सामने आई तो वो जो सर थे ना, वो इतने बदसूरत थे कि उनको देखने को दिल नहीं कर रहा था। वो जिसने मंगनी करनी थी, जैसे वो लड़की सामने आई, उसने कहा इससे मेरी मंगनी हो रही, मैं तो कभी ना करूं, इससे मेरी जूती मंगनी नहीं करेगी, मैं इससे मंगनी करूं। ऊपर से वो जॉब लेने वाली लड़की आ गई। जैसे उसने ये बात सुनी तो उसने आगे से कहा शर्म करो, लकी होगी वो लड़की जो इसकी बीवी बनेगी, मैं तो दुआएं करता हूँ ये मुझे बीवी बना ले। उसने फिर वहां पे सादा लफ्जों में और बात को शार्ट करता हूँ तारीफ की।
कि सर इतने अच्छे हैं, सर की पर्सनैलिटी आप शक्ल देख रही हो, ये है वो, इनका अंदर का जो इंसान है आपने उसको देखा ही नहीं। थोड़ी तारीफ की, सर ने पूछा आप कौन हो जी, उसने कहा सर मैं जॉब के लिए आई हूँ, आपने मुझे कहा। तो उसने कहा इधर लेटर करो, आपको तो अपॉइंट करूंगा, बाकी इससे मैं बाद में निपट लेता हूँ। उसने वो साइन कर दिया, वो अपॉइंट हो गई, उसको जॉब मिल गई, वापस अपने मकसद। ये चीज जो होती है ना, हर बंदे की तारीफ देखें, किसी को ड्रेसिंग अच्छी लगती है, किसी के बाल अच्छे लग रहे हैं, किसी के कुछ भी आपको अच्छा, आइज अच्छी है, किसी की शक्ल प्यारी है, किसी पर्सनैलिटी कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है ना, स्माइल अच्छी है, बात करने का स्टाइल अच्छा है, आप उसकी तारीफ कर दें। तारीफ करने के बाद आप उसे कहें ना यहाँ लेटो, मैंने आपको हलाल करना है, वो कहेगा वेलकम आका, आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है, आप हलाल करो, मैं तैयार हूँ। लोग हलाल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस इस फार्मूले को इनविटेशन में और फॉलो अप में जरूर लगाएं। तारीफ के रिलेटेड जो हो चीज हो उसकी तारीफ करें। और वैसे भी अल्लाह पाक के बनाए हुए इंसान है, और अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज कोई भी नकाम और नकारा नहीं होती है, नकम्मी नहीं होती है। अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों की तारीफ करना बहुत एक नेकी का काम है, और फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक अल्लाह पाक ने बना दिया है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा बिजनेस कर जाएंगे, इस फार्मूले को लगाएं। तो ठीक हो गया जी, टाइम हो गया पूरा। तो नेक्स्ट मैंने एक स्टोरी शेयर करनी थी एंड पे, लेकिन मैंने नहीं की, इसलिए आपसे सवाल ले लिए, क्योंकि वो स्टोरी थी 15-20 मिनट की। बड़ी स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, मौजूद है आपके लिए। मेरी गवर्नमेंट इतने है तो बाहर फिर दी भी वेट करी जाती करो, कोई मसला नहीं है। नहीं नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह शेयर करेंगे ना अच्छे तरीके से। पर नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट स्टोरी आ जाएगी। नहीं नेक्स्ट में ये रखेंगे ना, दुनिया के जो नंबर 1 आदमी है उसके ऊपर आज मैंने पूरी रिसर्च करके ना उसकी, बल्कि ये मैंने आज अपलोड भी की है ट्रेनिंग ना, इंटरनेट पे भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करेंगे चीजें और भी। सर डेली डेली टीम के इस पे थोड़ी सी बता दें। टारगेट की मैंने पिछले हफ्ते बात की थी, टारगेट के ऊपर आप नहीं थे ट्रेनिंग में। बड़े अच्छे तरीके से मैंने इनको समझाया था कि मंथली, सालाना, वीकली और डेली का टारगेट होना चाहिए। डेली टारगेट होना चाहिए, इतने लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, वीकली इतना बिजनेस निकालना है, मंथली इतने पैसे कमाने, और सालाना मैं इस लेवल तक पहुंचना है। तो ये टारगेट के बगैर देखे दुनिया में कामयाबी है ही कोई नहीं है। टारगेट के बगैर आप नाकाम होते हैं अगर डेली का आप टारगेट नहीं बनाते। आप देखें इधर उधर के चीजों में, अब पाकिस्तानियों की एक वजह ये भी है, इनको सिस्टम मिल जाता है फिर भी इधर उधर देख रहे होते हैं, उस सिस्टम पे पूरा फोकस और तवज्जो नहीं कर रहे होते हैं। इसमें फोकस करें, देखें आज का दिन कल से बेहतर हुआ या नहीं हुआ, मेरे अंदर मेरे लिहाज से बेहतर हुआ या नहीं हुआ, या सीखने में बेहतर हुआ, फिर आगे प्रेजेंटेशन देने में बेहतर हुआ, मेरा वर्क बेहतर हुआ या नहीं हुआ, टारगेट मैंने अचीव किया या नहीं किया। इसके ऊपर जब आप पूरा फोकस करते जाएंगे तो बेहतरी से बेहतरी आती जाएगी। आपका जो माइंड होता है ना, क्रिएटिव माइंड, ये एक्टिव इसको रखें। ये जो अदर एक्टिविटीज वाला जो माइंड है, इसको शैतानी माइंड कहते हैं, इसको थोड़ा क्लोज करें, इसको पीछे रखें, बैक सीट पे इसको ले जाएं। तो क्रिएटिव माइंड को आगे रखें, हर टाइम इस चीज पे गौर फिक्र करें कि मैंने कल से आज को बेहतर किया या नहीं किया, कल आने वाले को मैंने बेहतर कैसे करना है, अपना टारगेट मैंने पूरा किया या नहीं किया, और मुझसे क्यों नहीं हुआ, मुझ में ऐसी क्या खामी है, या जो जिसने कर लिया उसने कैसे कर लिया, उसके कुछ सींग तो नहीं है, या उसको परशर तो नहीं लगे हुए, वो भी मेरे जैसा, वो भी मेरे जैसी है, उसको भी माँ बाप को खुशियां देनी है, मुझे भी माँ बाप को खुशियां देनी है, अगर वो दे सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो दे सकती है तो मैं क्यों नहीं। अपने आप को थोड़ा सिंसियर करके अपने टारगेट के ऊपर वर्क करें, और टारगेट के बगैर तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने पिछले हफ्ते ना लुकमान भी टारगेट के ऊपर पूरी 3-4 चीजें शेयर की हैं, स्टोरियां शेयर की हैं कि टारगेट जब होता है तो आपका माइंड आपको कैसे सपोर्ट करता है। तो बस इस पे वर्क करें, थोड़ा समझे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देंगे, तो जरूर देंगे। बाकी कुछ चीजें रह गई हैं जो नेक्स्ट वीक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रहा आज का। और आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि जो चीजें सर ने शेयर कर दी हैं काइंडली उस पे अमल पैरा होना है। बस वो कहते हैं ना कि इल्म के समंदर से अमल का एक कतरा ही बेहतर होता है। ठीक है, सो अमल कीजिएगा इंशाल्लाह, और अपने डेली टारगेट्स को, अपने वीकली टारगेट्स को, अपने मंथली टारगेट्स को फोकस करें, अपनी टीमों पे फोकस करें और डेली प्रोडक्टिव बनाएं, हर दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। और
कम से कम 1 महीना इस काम को जॉब समझ के कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाला कल आपका होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।